का जय है भाई, हर इसका अतिशय दुखदाई। नशा ला दूर भगाना है, परिवार ला सुखी बनाना है, परिवार ला सुखी बनाना है। गुटखा तंबाकू सिगरेट शराब, तन मन जीवन करे खराब, तन मन जीवन करे खराब। नशा जागरूकता लाना है, नशा ले सब ला बचाना है, नशा जागरूकता लाना है, युवा संगी ला बचाना है। युवोदय का यही पुकार, नशा से दूर रहो मेरे यार। युवोदय है एक अभियान, नशा छोड़ो बनो महान, नशा छोड़ो बनो महान। एक बार हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे, युवोदय है एक अभियान, युवोदय है एक अभियान, नशा छोड़ो बनो महान, नशा छोड़ो बनो महान। युवोदय की यही पुकार, नशा से दूर रहो मेरे यार, नशा ला दूर भगाना है, परिवार ला सुखी बनाना है, परिवार ला सुखी बनाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। I can do it, 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 we can do it, I can do it, we can do it, I can do it, we can do it, I can do it। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। I can मतलब मैं, I can do it मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। किस चीज को कर सकते हैं? एक संकल्प को कर सकते हैं, है ना। मैं ये अभी नशा तो शुरुआत हमको लास्ट कर लेना था, लेकिन मौसम खराब है इसलिए मैं अंदर एक्टिविटीज कराया आपको, यद्यपि ये बाहर कराना था। लेकिन ये एक्टिविटीज केवल या हम आई कैन डू इट का मतलब है हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मूल में। यद्यपि आई कैन डू इट का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक ऑप्शन लगाना है कुछ भी। क्या लगाना है? कुछ भी, कुछ भी। मैं कर सकता, मैं कर सकती हूँ, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। राइट। ये उत्साह के साथ आप शुरू में सॉन्ग सुन रहे थे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा जैसा सोचोगे वैसा। और दूसरा एक सॉन्ग आपने सुना कि भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, पृथ्वी से चाहे पानी निचोड़ दे, तू परम शक्तिमान है। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो एक आज के अवसर पर मैं संत कबीर सेवा संस्थान परिवार की ओर से शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब ताली बजाएं और सभी बच्चों का स्वागत पुनः एक बार सभी की ओर से ताली बजाकर करें। आपको यहाँ तक पहुँचाने में और मार्गदर्शन करने में जिनका सहयोग रहा है हमारे शिक्षक और शिक्षिकागण, उन सब के लिए आप ताली बजाकर करें। संत कबीर सेवा संस्थान देवपुर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। हर कदम खुशियों की ओर के साथ में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते। थोड़ी देर बाद में गुरुदेव जी भी आपको वह ऊंचाई की बात बताएंगे जो कहीं ज्यादा नहीं मिलता है। और
इतनी महत्वपूर्ण बात कि हम अपने जीवन को कैसे मोटिवेट करें, अपने लाइफ को कैसे बनाएं और क्यों बनाएं। एक होता है कैसे और क्यों, ठीक है। हमें कहां जाना है और क्यों जाना है, लाइफ को कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, जीवन का निर्माण कैसे है। महत्वपूर्ण बात है जीवन का निर्माण कैसे है और जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, ठीक है। इसको समझना, व्हाट इज लाइफ। इन संदर्भ में विस्तृत बातें बताएंगे। थोड़ी ठंडी लग रही है? नहीं। हल्की हल्की? नहीं लग रही है? चलो, अगर लग रही होगी कुछ लोगों को तो हमारे बीच हमारे सम्मानित श्री रमाकांत जी हैं, योगाचार्य, आप उनके लिए ताली बजाकर। अभी आपको कुछ एक्टिविटीज कराएंगे, थोड़ा सा कुछ योग अभ्यास और कुछ हैप्पीनेस लाइफ के संदर्भ में अपने विचार देंगे। और आप लिविंग से मैं आपका हमारे संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और थोड़ी देर के लिए जो स्लीप आपको मिला है उसको रख दो आगे, ऐसे नीचे गद्दे में दबा के रख दो, सामने जगह है, अपना थोड़ा थोड़ा दबा दो, थोड़ा थोड़ा दिखते रहे, ऐसे सीधा रख दो जो दिखता भी है, अंदर से दबा दो थोड़ा सा जो उड़े भी मत, है ना, ऐसे सामने, हाँ हल्का सा 1-2 इंच, लेकिन सीधा मेरी तरफ से दिखना चाहिए, इधर की ओर से। हाँ आप सीधा कर दीजिए, ठीक है। साइड में लगा दो ऐसे, एक्स्ट्रा है तो बाजू में लगा दो ऐसे। सभी लोग आगे से एक उल्टा रखें, उसको सीधा कर लो, हाँ ऐसे घुमा लो, ठीक है। यहाँ पे डाल दो, इधर ज्यादा है, ठीक है। चलिए, आई कैन, बहुत धीरे से बोल रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, ठीक है, दिल स्वागत है। खड़े हो जाते हैं। हाँ एक ध्यान रखें, बात बस नहीं करना ना, जो निर्देश मिलेगा उसको फॉलो करना है, ठीक है। यस सर। हाँ जो हंसना हो हंसाएंगे। अभी तक बहुत सुंदर लग रहे थे, हाँ। एकदम अनुशासित, है ना। इस बात के लिए हम खुद ताली बजा सकते हैं। थोड़ी सी हल्की ठंडी है ना, सपोर्ट करेगा। चलो, युवाओं का नाम है गति क्रियाशीलता, है ना, जो हम कर लेते स्थिर मन किससे आता है? ध्यान, ठीक है। कुछ ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं? एक सुंदर सी प्रक्रिया करें। ध्यान में सहायक है प्राणायाम, ठीक है। आप बैठ सकते हैं, बैठने की जगह है, वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाए, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, जो कुछ बैठो है ना। अब आपको क्या करना है, आपको हल्की मुट्ठी बंद करनी है सामने, खुली हुई मुट्ठी सामने की बंद, बंद वाला भाग है ना ये सामने है, सामने रख लें। आपको करना ये है, इन कहूंगा ना, इन मतलब अंदर, ठीक है। तो श्वास अंदर हो जाएगी और हाथ ऊपर, ठीक है। और जैसे ही हाथ ऊपर जाएगी आपकी मुट्ठियां हो जाएगी, है ना। और जैसे ये काउंट करूंगा 1 2 3, ये काउंट यानी गिनती, है ना। तो जैसे कोई गिनती बोलूंगा ना, वो आपका हाथ नीचे आएगा और जो सांसें हैं बहुत तेजी से धोंकने के समान बाहर निकलेंगी, ठीक है। लोहार की धोंकनी होती है ना, बहुत तेजी से निकलती है उसमें से हवा। तो आपको करना ये है, बड़ी संभावना है कुछ गंदगी बाहर निकल जाए, गंदगी बाहर निकल जाए तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, अच्छा है ना। घबराना नहीं, अब आपकी बाणी तो है ना, ठीक है।
तो रेडी, हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के सामने, और सब क्रिया याद हो गई तो आंखें बंद कर सकते हैं। जैसे ही मैं एक बोलूंगा आप ऊपर से नीचे बहुत तेजी से हवा, नाक से हवा छोड़ते थे, ठीक है? घबराओ नहीं, ठीक? तो आंखें बंद कर लें। In 1, in 2, in 3, मजा नहीं आ रहा है। आपको जो अनुभव कराने वाला हूँ वो अनुभव नहीं हो पाएगा, ठीक है? ईमानदारी से एकदम बहुत बढ़िया से करेंगे। यदि वो मैं जो चाह रहा हूँ उस अनुभव से गुजरना चाहते हैं ना, तो आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। आंख बंद कर लेंगे और ये पूरे दिन भर के लिए आपको महसूस होगा ना, दिन भर में ये अनुभव करते रहेंगे। आप यही करेंगे फिर अगले दिनों से, ठीक है? तो करेंगे, है ना? आंखें बंद कर लेंगे और श्वास में बहुत तेजी से छोड़ेंगे, जैसे नीचे आएगा छोड़ेंगे, ठीक है? मैं 10-10 के 3 राउंड कराऊंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, है ना? रेडी, हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के सामने, पीठ सीधी, गर्दन सीधी और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। आंखें बंद कर लें, एक साथ करेंगे, पूरे जोश के साथ करेंगे। In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10। और रुक जाए, आपकी हथेलियां जांघों के ऊपर आसमान की ओर खुली हुई है, मुट्ठी खुली रखें, आंखें बंद कर लें। अच्छा अनुभव लेना है आपको, आंखें बंद कर लें। बच्ची आंखें फिर से एक बार तैयार होते हैं, आंखें बंद कर लें आप, और दोनों आंखें बंद कर लेंगे, एक आंख बंद नहीं कर देंगे। तैयार हो जाएं, हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के सामने, पीठ सीधी, गर्दन सीधी और चेहरे पे एक सामान्य श्वास अंदर भरे और धीरे से बाहर छोड़ दें। एक साथ करेंगे, पूरे जोश के साथ करेंगे। In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10। और विश्राम करें। विश्राम करें मतलब हाथ नीचे रखें और आंखें बंद करके रखते हैं, आंखें बंद ही रखते हैं। सांसें लंबी लंबी देखते रहें, आंखें बंद ही रखें, आंखें खोलने से कोई अनुभव नहीं मिलेगा। इससे एक बार तैयार हो जाते हैं, हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के सामने, पीठ सीधी, गर्दन सीधी और चेहरे पे प्यार से मुस्कान। एक सामान्य श्वास अंदर भरें और धीरे से बाहर छोड़ दें। एक साथ करेंगे, पूरे जोश के साथ करेंगे। In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10। और विश्राम करके दोनों हथेलियां जांघों के ऊपर आसमान की ओर खुली करें और पूर्ण विश्राम करें। सांसें लंबी गहरी, आंखें बंद रखें, धीरे से वज्रासन छोड़ दें, अपनी जगह पे सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में और आगे बढ़ रखिए, अभी क्रिया खत्म नहीं हुई, आंखें बंद रखिए।
लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर भरें और बाहर धीरे धीरे बाहर छोड़ दें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा है अनुभव 3 बार भस्त्रिका करने का? अच्छा लगा? स्थिर लगता है ना? ये प्रॉपरली आप करेंगे ना तो आपको थोड़ी ठंडक महसूस होगी, बराबर से करेंगे, है ना? ये ध्यान एकत्र करने में और क्या ध्यान के लिए और है। देखिए ये हमारे शारीरिक क्रियाओं के फलस्वरूप, दिन भर की शारीरिक क्रियाओं के फलस्वरूप अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। सबको मालूम है ना? सबको मालूम है। अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो किस किस रूप में निकलते हैं? ठोस, द्रव, पानी पीते हैं, पेशाब जाना होता है, भोजन करते हैं, ये समाधान जाना होता है, ठीक है, ये सब ये करते हैं, है ना? और कुछ पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। तो तीसरी जो ये है, कुछ चीज़ें हमारे अंदर और जाती हैं, कई भावनाएं जाती हैं हमारे अंदर, है ना? और वो सकारात्मक टॉक्सिन्स कहलाते हैं, ठीक है। टॉक्सिन मतलब विष, ठीक है। वो जो है वो कैसे निकालेंगे? ये प्राणायाम है ना, जो हमने बताया भस्त्रिका प्राणायाम, उसके माध्यम से, ठीक है। हमारे अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो जो हो रहे हैं वो बताते हैं कि बहुत अधिक मात्राएं हमारे श्वासों में रुकती हैं या श्वासों के रूप में है वो, ठीक है। उनको बाहर निकालना है हमको, उनकी विधि नहीं मालूम, ठीक है। ये खास विधियां हैं, प्राणायाम है, वो हमारे अंदर की टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। और बहुत से नकारात्मक भावनाएं हमारे बीच में, हमको कभी क्रोध आता है, एक दूसरे के बीच द्वेष है, घृणा है, ये सब चीज़ें पनपती हैं ना, और कब से पड़ी हुई रहती है? बहुत काल से पड़ी हुई रहती है। किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो बहुत दिन तक के उसके लिए नाराजगी रहती है, बैर भाव, है ना। आचार तो क्रोध आचार का नहीं, क्या बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, किसने पढ़ा है? 12th वालों क्लास में होंगे क्लास, है ना। तो वो पड़ा हुआ है, वो चीज़ हमको निकालनी है। प्राणायाम उसमें सहायक है, ठीक है। रोज़ इसके अभ्यास से आप दूर हो सकते हैं और मन हल्का होता है। जब मन हल्का होता है ना, तब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान की प्रक्रिया, ठीक है। तो ध्यान क्या है कोई बता सकते हैं, जो भी है ना। लेकिन ध्यान है ना कंप्लीट विश्राम करना है, टोटल डीप रिलैक्सेशन। एक और सुंदर सा योगासन हम बताते हैं, कंप्लीट योगासन, जिसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा जगह भी है ना हमारे पास, बहुत अधिक लोग बैठे हैं, ठीक है। तो मैं कर के दिखा देता हूँ, है ना। और ये अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। अभी जगह कम है और अव्यवस्था ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं करके बताता हूँ, ठीक है। वो है सूर्य नमस्कार। कभी सुना होगा ना आपने? सूर्य नमस्कार सुना ना? और ये करते हैं आप सब? करते हैं? कौन कौन करते हैं? एक लड़की दिखी इधर, और इधर लड़कों में से एक लड़का है, नहीं लेकिन करते होंगे, सब जानते होंगे, है ना। और अनुशासित बच्चे हैं तो आप अगली बार से करेंगे मेरा ख्याल है, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार के लिए ना एक कंप्लीट पैकेज है योगासनों का, देख लें, है ना। आपको देखना है, आपको देखना है, करना नहीं है ना। उनको आप हाथ जोड़ देते हैं नमस्कार की मुद्रा में, और एक जो जिससे हमको ऊर्जा मिलती है ना। जीवन में ऊर्जा आवश्यक है, और ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूरज सबसे बड़ा स्रोत है ना। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हुए उनको कहते हैं ओम सूर्याय नमः। पीछे झुक जाएं, सामने झुक जाएं, बायां पैर आगे, अष्टांग मुद्रा, दंडासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन,
अधोमुख स्वानासन या पर्वतासन। दाहिना पैर आगे और सामने झुक जाए, पीछे झुक जाए। नमस्कार। फिर से ये आधा हुआ, आधा राउंड हुआ सूर्य नमस्कार का, आधा राउंड फिर से इसको विपरीत चलता है। फिर से एक बार नमस्कार मुद्रा में, ओम सूर्याय नमः। पीछे झुक जाएं, सामने झुक जाएं। अब दाहिना पैर आगे, दाहिना पैर आगे, हस्तचालन मुद्रा, दंडासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, अधोमुख स्वानासन या पर्वतासन। बायां पैर आगे और सामने झुक जाए, पीछे झुक जाए। ये है सूर्य नमस्कार। ठीक, आप यदि इसको करते ना तो अभी थोड़ी सी और ठंडक महसूस हुई मुझको। और एक जो जितने जॉइंट्स में है ना, वो सब जो जकड़न है वो दूर हो जाती है। ठीक है, ये प्राणायाम सब करें, लड़कियां भी करें। लड़कियां अक्सर योगासन वगैरह में भाग नहीं लेती है ना, कम लेती है ना भाग। लेकिन आजकल चलन बढ़ रहा है। मैं जब सवेरे आता हूँ ना उधर से धमतरी से, तो बहुत सी लड़कियाँ सवेरे दौड़ने के लिए निकली हुई रहती हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति अब लड़कियाँ बहुत जागरूक हैं। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आसनों का एक पैकेज है। ठीक है, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है ऊर्जा पर आधारित है। हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो स्वास्थ्य हमारा बेहतर नहीं हो सकता। तो हमको जो ऊर्जा चाहिए रहती है उसके लिए क्या है स्रोत? हाँ, सूर्य तो है ही। उसके अलावा नहीं, सूर्य को जिस पे हम नियंत्रण रख सकते हैं, है ना। भोजन है सबसे पहला, ठीक है, भोजन है, और पानी भी भोजन में आ गया। ठीक है, भोजन है और अच्छा, यहाँ तक आई नहीं आवाज़। हाँ, मैं 4 स्रोत बताता हूँ। भोजन है और दूसरा है श्वास के बारे में हम नहीं जानते। हमको जो ऊर्जा मिलती है ना, वो जब सोते हैं हम तो कुछ जो कटे फटे होते हैं ना, जो क्षति हुई होती है ना, वो रिपेयर होता है रात को या विश्राम करने से। तीसरा है नींद और चौथा है प्रसन्न चित्त और एकाग्र मन। ये 4 चीज़ें याद रखें। नई चीज़ बता रहे हैं, है ना। एक भोजन के बारे में तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी 3 चीज़ शायद हमने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। ये कहाँ नया बताया जा रहा है, लेकिन नई खोजें हैं। श्वासों से हमको बहुत ऊर्जा मिलती है। गहरी सांसें लेकर आप देखेंगे कभी, है ना, बैठे हैं आप, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी। गहरी सांस लेने के लिए आप ले सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं आप। बढ़िया, जब आप गहरी सांस लेने के लिए बैठे ना, तो सामान्य ये सुखासन कहलाता है योग में। और ये दोनों पैरों को चढ़ा ले तो ये पद्मासन, और या एक पैर ही चढ़ा ले तो ये अर्ध पद्मासन। ठीक है, पद्मासन या अर्ध पद्मासन लेना तो आपकी रीढ़ की हड्डी सहज ढंग से सीधी हो जाती है। ठीक है, और एक सुंदर सा प्राणायाम आपको बताता हूँ मैं। आपको जगह नहीं चाहिए, जैसे कि है ना, वातावरण में वायु बस चाहिए। ठीक है, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम किनको मालूम है? नाम किसने सुना? अनुलोम विलोम सभी लोग कॉन्सेंट्रेट रहे हैं। बाबा रामदेव सिखाते हैं रोज, है ना। इसके लिए आप हाथ इस मुद्रा में रखें। बायां हाथ दाहिने हाथ का अंगूठा अपने दाहिने नासिका छिद्र पे रख लें, और बाईं नासिका छिद्र से श्वास अंदर भरें
और दाहिनी दृष्टि से छोड़ दें। फिर दाहिनी दृष्टि से अंदर भरें। बाईं नासिका से श्वास अंदर भरें। फोटो ज़्यादा ले लेंगे हर एक्टिविटीज़ का। ये क्रिया दोहराते जाएं, दोहराएं ये क्रिया। इधर या उधर से है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ संख्या एक शांति क्या है थोड़ा ज़्यादा है। इससे आपके मस्तिष्क में ऊर्जा पहुंचेगा, आप क्लियरेंस महसूस करेंगे। 5 राउंड के बाद विश्राम करें। विश्राम करें मतलब आप नीचे रख लें अपने घुटनों के ऊपर, हथेलियाँ आसमान की ओर खुली हुई, एकदम खुली रखें और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सहज ढंग से सीधी होती है। विश्राम करें, कंधे ढीले छोड़ दें। 3 मिनट और लेंगे। एक श्वास अंदर भरें, अंदर, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बाहर छोड़ दें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। किसने किसने किया? क्या था अनुभव? अच्छा था। नाड़ी शोधन प्राणायाम से एकाग्रता आती है। पूजा पद्धतियों में नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़े से केवल घंटी बजाने में या कोई अगरबत्ती जलाने में कुछ मतलब नहीं है, है ना। ध्यान एकाग्र होना चाहिए, एकाग्र चित्तता आनी चाहिए। एकाग्र चित्त मन है ना, वो सूर्य की किरणें जब फैली हुई होती है तो पावरफुल होती है क्या? लेंस से गुजार दें उनको तो पावरफुल हो जाती है ना। वैसे ही जब हमारे जो ध्यान है, हमारी जो सारी शक्तियां हैं वो फोकस्ड नहीं होती ना, तब उनमें कोई शक्ति नहीं होती। जब ये ध्यान हमारा फोकस्ड हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, तो फिर वो पावरफुल हो जाता है। आप जो भी पढ़ें, बड़े महान लोगों की यादों में कुछ कहानियाँ, कुछ श्रुतियाँ आपको ज्ञात होंगी। स्वामी विवेकानंद थे क्या या दयानंद सरस्वती थे? पन्ने पलटते थे, पढ़ते थे और बाहर फेंक देते थे, ठीक है। एक बार पढ़ते थे, याद हो जाता था। तो सब उनकी ये मन को एकाग्र चित्त करने की शक्ति है। प्राणायामों के माध्यम से आप ध्यान अपने एकाग्र चित्त कर सकते हैं, ठीक है। एक अनुभव करके देखेंगे आप लोग। आज जो चीज़ मैंने बताया ना, सूर्य नमस्कार बताया, भस्त्रिका प्राणायाम बताया और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम से और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, नाड़ी और नसें हैं। सब में हार्मोन्स के सेक्रेशन है, विभिन्न प्रकार के जैव द्रव्य चलते हैं। कई में भावनाएं बहती हैं, कई नाड़ियों में वो सब स्वतंत्र होती हैं, वो तनाव मुक्त होते हैं और उनसे सेक्रेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो सब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। आज 2 मिनट 2 मिनट अच्छा, तो हमने भोजन के बारे में बताया था, श्वासों के बारे में नहीं बताया है ना। श्वासें, हाँ, श्वासों के बारे में भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद निद्रा, नींद यदि हमको ना आए, 2 दिन यदि नींद न लें आप, तब क्या होता है? सब चीज़ लड़खड़ाती हुई दिखती है ना। हम भी खुद लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है। वो निद्रा के अभाव में है, ठीक है। और लंबे समय तक कि आप अपनी नींद को अव्यवस्थित रखें तो आप निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो निद्रा बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमको जल्दी सो जाना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं, शाम को 6 बजे नहीं सो जाते, है ना। थोड़ी सी पढ़ाई करनी है हमको, तो अपना अध्ययन कर लें, उसके बाद सोएं, ठीक है। और आखिरी में है प्रसन्न और एकाग्र चित्त मन। प्रसन्नता बहुत जरूरी है, आपकी खुशियाँ। हमारा स्लोगन, टैग सेंटेंस क्या है? हर कदम
खुशियों की खुशियों ओर। की ओर। देखिए हमारे जीवन में सब कुछ हम करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, नौकरियां करते हैं और बहुत से काम करते हैं, होटलिंग करते हैं और कुछ चीज़ें खाते हैं, सबके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? खुश होना ही रहता है ना। तो जीवन में हमारी खुशियां ही है। और उसका ब्रॉडर वे पे देखें ना तो साधु संतों के पास आप जाएंगे, यदि दुनियावी ये से हट के जब साहब जी के लोगों के पास जाएंगे तो वो आपको उसी खुशियों का ब्रॉडर और उच्चतर स्तर बताएंगे। आनंद, तो आनंद क्या है? सब खुशियों का, है ना, जीवन के सब लक्ष्यों का लक्ष्य है आनंद। और दूसरी स्वतंत्रता हमारी, ठीक है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसे कहें? और ब्रॉडर वे पे जाएं तो वो मुक्ति कहलाता है, ठीक है। तो मुक्ति हम कैसे अनुभव करते हैं? हम बहुत से नकारात्मक भावनाओं से जकड़े रहते हैं, ठीक है। जब हमारे अंदर कोई क्रोध हो तब खुशी होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एकाग्रचित्त मन प्रसन्न और एकाग्रचित्त मन प्रसन्न ध्यान और एकाग्रचित्त मन, चार चीज़ें याद करते रहेंगे। किसी पास करेंगे तो नोट कर लेंगे, है ना, ठीक है, और उसको ध्यान में रखें। तो चार चीज़ें हैं हमारी ऊर्जा का स्रोत, और इसके ध्यान नियंत्रण रखा जा सकता है। प्रसन्न रह सकते हैं हम सदा, हम चाहें तो प्रसन्न रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए। थोड़े से गीत गा सकते हैं, सब, है ना, घर पे भी गाते हैं, है ना, सब गा लेते हैं। थोड़ी कोई गीत गुनगुना ले, कुछ और अच्छे वाद्य यंत्र, अच्छी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, सकारात्मक कहानियाँ, चलें, ठीक है, ठीक। ये सब चीज़ें हमारी ऊर्जा बढ़ा देंगी और आपका व्यक्तित्व ब्लॉसम खिल जाएगा, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। एक बार ताली से अभिनंदन करें आप। बैठिए। हमारे सम्मानीय रमाकांत जी जो योगाचार्य है आर्ट ऑफ लिविंग से, उनसे आपने मार्गदर्शन लिया, कुछ एक्टिविटीज़ सीखे। चार चीज़ याद रखने के लिए कहा है, वो आप याद रखें। कागज़ में ना लिखना है तो अंदर लिखिए, अंदर का मिटने वाला नहीं है ना, अंदर का अमिट हो जाता है, इसलिए अंदर नोटिस करें। लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है और लाइफ कैसे संचालित होता है, इन सब के लिए हमारे गुरुदेव जी बताएंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। हमारे जीवन का निर्माण और निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है, आप हार्डवेयर जानते हैं, सॉफ्टवेयर जानते हैं, कंप्यूटर कुछ लोगों को पता हो, पढ़ते हैं कंप्यूटर वगैरह की पढ़ाई करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं, आगे करेंगे। मोबाइल तो सब चलाते होंगे, कितने लोग नहीं चलाते? वो लोग हाथ ऊपर करें। अरे वाह, बहुत लोग नहीं चलाते। चलो, जो लोग ज़्यादा नहीं चलाते उनको धन्यवाद। मोबाइल चलाने के लिए बहुत वक्त बचा है अभी, है ना हमारे पास में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो आज करने का वक्त है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह स्टडी है हमारे लाइफ के लिए। और स्टडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कंसंट्रेशन। तो हम सब लोगों को ये समझ लेना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का क्या है। गुरुदेव जी पधार रहे हैं, आप सब ताली बजा करके स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आई कैन, आई कैन, वी कैन, आई कैन। अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, आई कैन, आई कैन, वी कैन। थैंक यू। आइए हम गुरुदेव जी को सुनेंगे अभी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे जीवन का निर्माण कैसे हो और हम क्या निर्माण करना चाहते हैं। सही है? एक व्यक्ति को अगर कोई चीज़ दे दिया जाए, आपने शायद एक मूवी देखा हो तारे ज़मीं पर, माइक लगा देंगे कोई बात। तारे ज़मीं पर मूवी देखें आप लोग?
नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखो उसको एक बार। तारे ज़मीं पर जो मूवी है उसमें ईशान देखे होंगे, एक ऐसा बच्चा जिसको लगता था कि वो बिल्कुल दिमाग नहीं है उसके पास में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो ऐसा जो दिखता है वैसा ही कोई हो, है कि नहीं। हर व्यक्ति के अंदर में जैसे एक बीज के अंदर वृक्ष होता है ना, एक बीज के अंदर वृक्ष होता है, ऐसे ही हम सब के अंदर में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को बीज से वृक्ष कैसे बनाएं, बीज से वृक्ष कैसे बनाएं, और सबसे पहले उससे आवश्यक होगा कि हमारे अंदर जो संभावनाएं हैं उसको उभारना है। तो सबसे पहले ये है कि हमारे अंदर जो बीज है ना वो कैसे होना चाहिए। जैसे आपको किसी ने कहा कि बीज लगा देना, तो आपने कहा कैसा बीज चाहिए, तो मुझे सुख चाहिए, लेकिन आप लोगों को आम चाहिए या बबूल में क्या होता है, कांटे होता है, आम में क्या होता है, फल होता है और मीठा होता है ना। तो आपको क्या चाहिए, आम चाहिए, है ना, खुशी चाहिए। लेकिन आपने अगर बबूल के बीज बो दिया तो खुशी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में कैसा बीज होना चाहिए। दूसरा ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कैसे कंसंट्रेट करके किसी भी दिशा में कैसे सफलता प्राप्त करें, अर्थात अपने जीवन का निर्माण क्यों और कैसे करें, बेहतर जीवन कैसे बनाएं। आइए मैं हमारे बीच पूज्यपाद गुरुदेव जी जो सूरत गुजरात से पधारे हुए हैं, मैं सादर निवेदन करता हूं कि हमारे बीच पधारे हुए। और इतनी महत्वपूर्ण बात सुनने को मिलेगा, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रह करके हर बात को अंदर स्वीकारते हुए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनेंगे। एक बार पुनः आप सब जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथ उठा के भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक, धन्यवाद। जैसे बताया कि अच्छी आदत और बुरी आदत हमारे जीवन में कि हम क्या चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम अच्छे बने। तो अच्छे बने, जैसे आप जो बनना चाहते हैं तो आप बनने के लिए वैसे जगह जाते हैं जो चीज़ आप बनना चाहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आकर के आप सब ने जो सुना है उसको आप अपने अंदर सेव करें, और दूसरा है कल से फॉलो करें रूटीन में। जैसे आप अपने जीवन में अच्छी आदत बुरी आदत की सूची बना लें, है ना, और मुझे क्या करना है ये डिसाइड करें, और लिस्ट में जो जो आप करते जा रहे हैं, जैसे बुरी आदत है उसको सुधारना हो तो अच्छी आदत की शुरुआत करें, सही है। तो उसके बाद स्वतः ही आपके लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा, और जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है वैसे ही आपके जीवन में एक दिन अच्छाइयों का बहुत बड़ा पिटारा तैयार होगा और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। पढ़ाई का मूल लक्ष्य, जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, सब पढ़ें और किधर किधर आगे, है ना, आगे मतलब अच्छाइयों में आगे, बेहतरीन में आगे, गुणवत्ता में आगे, है ना। अच्छाइयों में हम आगे बढ़ें, जीवन में हर क्षेत्रों में आगे बढ़ें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य श्री साहिब जी के लिए आप तालियों से अभिनंदन करेंगे। एक बार खड़े होकर के आप सब खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए, थोड़ा पैर ठीक हो जाएगा, और पुनः ताली बजा दें। ठीक, थोड़ा सा 1-2 बार पैर को जॉकिंग करें ऊपर नीचे, थोड़ा सा पैर ठीक हो जाएगा। महत्वपूर्ण अपने लाइफ के लिए हमें आगे कैसे बढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है। जैसे छत्तीसगढ़ का या सर्व शिक्षा अभियान का एक सूत्र है, सब पढ़ें और किधर बढ़ें, किधर आगे। उसी के लिए साहब जी ने बताया कि सब पढ़ें तो किधर बढ़ें, है ना, किधर बढ़ना है और हमारा लक्ष्य
कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप सब लोग महत्वपूर्ण संदेश वाचन किए हैं। हमारे बीच में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरेंगा से सम्मानित श्री शेष नारायण गजेंद्र जी पधारे हुए हैं। कुछ माह पूर्व जो है यहाँ पर कबीर सत्संग मेला एवं योदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री का भी आगमन हुआ था, विभिन्न प्रदेशों से संत गुरुजनों का आगमन हुआ था। उस समय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों का यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेवा अभियान चला था। उसके प्रेरणा के रूप में सम्मानित श्री शेष नारायण गजेंद्र जी जिनके निर्देशन कर रहे थे, तो हमारे संस्थान की ओर से उनको हम सम्मान करना चाहेंगे एक सम्मान पत्र के साथ में। मैं निवेदन करता हूँ आप आएँ और पूज्य श्री के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। सम्मानित श्री शेष नारायण गजेंद्र जी, ताली बजाएं आप सब।